हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। आज हमारा टॉपिक रहेगा भागीरथी नदी तंत्र। एक्चुअली भागीरथी नदी तंत्र मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि उसमें जो खीर गंगा वाला जो है आपका, उसे भी ऐड कर दो। तो खीर गंगा वाली जो सहायक नदी है उसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी जो है भागीरथी रिवर सिस्टम हम करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है जो पहला वाला वीडियो डाला था और इसमें थोड़ा सा आपको अंतर भी नज़र आएगा, क्योंकि देखिए जो पहले नोट्स बनाए थे उसमें और इसमें बुक्स के जो है बहुत सारे बुक्स में अलग अलग वेरिएशन है। तो इसे ध्यान से आप देखेंगे और जो ये वाला अपडेटेड आपका जो रिवर सिस्टम है, इससे ही आप जो है आगे की स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भागीरथी नदी तंत्र। तो भागीरथी नदी के बारे में थोड़ा सा हम इसकी एक पृष्ठभूमि बना लेते हैं। तो भागीरथी नदी जो है आपका, ये आपको पता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम जब देवप्रयाग में होगा तो इससे आगे गंगा के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर आपसे गंगा का उद्गम स्थान, ओरिजिन प्लेस पूछा जाएगा, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा? जो भागीरथी का ओरिजिन प्लेस है आपका गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो नदी है इसके विषय में जो है आपकी पौराणिक कई गाथाएं हैं। इसमें से एक आपकी है कि ये कहा जाता है कि राजा सगर के जो है 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए जो है इनके वंशज हैं हमारे भगीरथ, वो गंगा को जो है यहाँ पर लाए थे। ठीक है, तो बस हमें इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं देखना है, हमने भागीरथी रिवर सिस्टम देखना है। इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले भागीरथी रिवर जो है हमारी, इसकी जो है कितनी लंबाई है राज्य में, इसे हम देख लेते हैं। तो भागीरथी की राज्य में कुल लंबाई हम देख लेते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है आपकी 205 किलोमीटर। अब देखिए, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे भागीरथी नदी तंत्र को, तो आपने क्या करना है, देखे नहीं रहना है। बस आपने जो है जैसे जैसे मैं करवाऊंगी, आपने कॉपी और पेन लेके अपनी कॉपी में करते हुए जाना है। आप ये तय मान लो, अगर ध्यान से आप करोगे ना, तो आप जितनी देर में मेरा रिवर सिस्टम कंप्लीट होगा उतनी देर में आपका भी होगा, और आधे से ज़्यादा उसी समय जो है आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपने करना है, अब ऐसा नहीं एक बार देख लिया बाद में बनाने की सोचोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, साथ साथ ही करना है सारा काम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है हमारी 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से जो है अलकनंदा के जुड़ने के बाद एक गंगा बनेगी, और उसके बाद जो है आपके रुड़की से, ये जो है रुड़की से बाहर जो है, अगर यूपी में जब ये प्रवेश करेगी तो बिजनौर जिले में प्रवेश करेगी। यहाँ तक हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब भागीरथी जो रिवर सिस्टम है इसकी स्टार्टिंग करते हैं कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो भागीरथी का जो ओरिजिन प्लेस है हमारा, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। अब हमारी नदी बढ़ेगी आगे। अब देखिए, जब ये आगे बढ़ती है तो इसमें जो है कई बार पेपरों में जो है इससे जुड़ने वाली पहली सहायक नदी कौन है, ये पूछा जाता है। अभी तक जो पूछा गया था, मे बी जो है जो मेरा पहला वाला रिवर सिस्टम है, और उसमें जो है वेरिएशन का रीजन ये है कि आयोग ने पूछा था कि इससे जुड़ने वाली पहली सहायक नदी थी, और उसमें जो है आपका केदार जो गंगा है वो दिया ही नहीं था ऑप्शन में। तो इस वजह से जो है रुद्रगेरा, उसमें रुद्रगेरा हिमनद से जो रुद्र गंगा निकलती है वो जो है पहला ऑप्शन था। तो उसमें थोड़ा वेरिएशन हो गया था। तो आज जो है अपडेटेड ये आपका रिवर सिस्टम है, इसे आप देखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे गौमुख से जो है हमारी कौन सी नदी निकल गई, भागीरथी रिवर निकली। अब इससे जुड़ने वाली पहले हम छोटी नदियां देखते हैं। तो छोटी नदियों में जो है हमारी आकाश गंगा, और इसे हम आकाश गंगा या फिर आकाशगाड़ भी कह सकते हैं, या भोजगाड़ भी हम कह सकते हैं। छोटी रिवर है, नदियां हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर से जोड़ दी तो ये ऊपर से ही जुड़ती है, नीचे से जोड़ दी तो नीचे। हाँ, जो मेन नदियां हैं उनका जो है आपका डायरेक्शन सही है, लेकिन आपकी जो छोटी छोटी जो आपके ये छोटी नदियां हैं, इनको जो है मैंने फ्लो चार्ट बनाया, तो अब मैंने अपने जैसे मुझे कंफर्टेबल लगता है वैसे जोड़ दी है मैंने, किसी और ने किया तो उस तरीके से। मतलब इतना आपको पेनफुली इसे लर्न नहीं करना है, बस ये देखते जाओ आप कि नदियाँ कौन सी सहायक नदी हैं, कौन सी छोटी नदियाँ हैं, कौन सी बड़ी नदियाँ हैं। तो इसमें हमने दो नदियाँ जोड़ देते हैं हम इसमें, एक भोजगाड़ और दूसरी आकाशगाड़। भोजगाड़ और दूसरी है इसमें आकाश गंगा या आकाशगाड़, आकाश गंगा या फिर आकाशगाड़। छोटी नदियाँ तो हम गाड़ी लिख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा याद करने के लिए। इसके बाद देखेंगे, अब ये जो है भोजगाड़, आकाशगाड़, ये जो है आपके जो गौमुख आपका जो है उसी के नज़दीक आपकी ये सब जोड़ रही हैं। इसके बाद देखेंगे एक नदी हम इसमें और जोड़ते हैं, देवगाड़। ठीक है, इसमें एक छोटी सी नदी हम इसमें और जोड़ देते हैं, ये है हमारी देवगाड़। ये भी जो है गौमुख के नज़दीक ही इससे जुड़ रही है।
ठीक, हमारा इतना हो गया। अब जो है, अब हम शुरू करते हैं बड़ी नदियों को। तो बड़ी नदियों के क्रम में जो है, इसमें अब जो है सबसे पहले हम कौन सी नदी को हम जोड़ेंगे, केदार गंगा को। देखिए, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने केदार गंगा इसमें जोड़ी हुई थी, नहीं सॉरी, मैंने इसमें जो है रुद्र गंगा जोड़ी थी, लेकिन आज जो है ये अपडेटेड आपका है, तो इसमें जो है हम अब जो बड़ी नदियां हैं, बड़ी नदियों में सबसे पहले हम किसको जोड़ रहे हैं, केदार गंगा को जोड़ रहे हैं। तो केदार गंगा में पूछा जा सकता है आपको, केदार गंगा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है आपका। तो केदार गंगा जो है आपकी केदार ताल से निकलती है, केदार ताल से इसका ओरिजिन है, और केदार ताल से निकल गई आपकी केदार गंगा। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछेगा कि केदार ताल कौन से जिले में स्थित है। तो केदार ताल का नाम सुनते हैं हमें केदारनाथ से ध्यान आता है, और केदारनाथ समझ के हम जो है रुद्रप्रयाग लगा के आते हैं, ठीक है। जबकि केदार ताल आपका कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, ये ध्यान रखेंगे। अब जो है, जो केदार ताल कहाँ पर है, अगर थोड़ा और डीपली देखना है तो आपको ध्यान होगा, जब मैंने पर्वत श्रृंखला वाला करवाया था, तो आपकी जो थलैया पर्वत श्रृंखला है, यानी उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर थलैया पर्वत की तलहटी पर, ठीक है। थलैया पर्वत की तलहटी पर आपका केदार ताल है, और केदार ताल से केदार गंगा का ओरिजिन हुआ। अब ये कहाँ पर भागीरथी से मिल रही है, इसी में कंफ्यूजन था आपका। तो ये जो है आपका गंगोत्री मंदिर है, आपका गंगोत्री धाम है। तो गंगोत्री धाम पर जो है आपकी कौन सी नदी मिलेगी, केदार गंगा। तो हम यहाँ पर गंगोत्री धाम लिख देते हैं, गंगोत्री धाम। मैंने कई बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि जो गंगोत्री धाम है किसका मंदिर है, तो सब लोग बोलते हैं गंगा का मंदिर है, ये जो है भागीरथी का मंदिर है, ठीक है। गंगा का आप कह सकते हैं, गंगा एक रूप कह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए, उसमें गंगा भी ऑप्शन में होगा, भागीरथी भी ऑप्शन में होगा, तो ये भागीरथी का मंदिर है आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो गंगोत्री धाम जो है आपका, ये आपका जो है भागीरथी का जो है आपका मंदिर है। तो यहाँ पर गंगोत्री धाम में आपका केदार गंगा इससे मिल गई, ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गया। अब जो है, अब हम जोड़ देते हैं यहाँ पर दूसरी हमारी जो नदी है, रुद्र गंगा, रुद्र गंगा। अब जो रुद्र गंगा है, मैंने कई जगहों पर सर्च किया, तो मुझे मतलब कहीं पर ऐसा ऑथेंटिक प्लेस, मतलब बुक में कोई ऑथेंटिक जगह ऐसी नहीं मिली कि जो इसके जो है कहाँ पर ये एग्जैक्ट इससे मिल रही है। बस ये याद रखना कि रुद्र गंगा जो है किसका, आपका भागीरथी की जो है आपकी सहायक नदी है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये हम देख लेते हैं। तो रुद्र गंगा का जो ओरिजिन है वो रुद्रगेरा हिमनद से, रुद्रगेरा हिमनद, रुद्रगेरा हिमनद से जो है इसका ओरिजिन हुआ है, और ये भागीरथी की हमारी जो है सहायक नदी है। बस हम इतना ही देखते हैं रुद्र गंगा में। अब इसके बाद जो है एक और नदी है। अब ये नदी आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों है इंपॉर्टेंट होने वाली? क्योंकि देखिए, अभी आपको याद होगा कि उत्तरकाशी के धराली में, उत्तरकाशी के धराली में जो है आपका क्या हुआ था, बादल फटा था। तो जिससे क्या हुआ था, खीर गंगा में जो है बहुत भयानक जो है आपके जल प्रवाह आया, जिससे खीर गंगा किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की सहायक नदी है। और आपका जो है भागीरथी में जब खीर गंगा में उतना सारा पानी एक साथ आया, तो ये आपका जो है भागीरथी का भी जो है आपका प्रवाह बढ़ गया, और इससे आपकी कितनी जन धन की हानि हुई है आप सभी को पता ही है। तो क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक होने की वजह से जो है आपका जो है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि खीर गंगा किसकी सहायक नदी है, या आपको क्वेश्चन दे देगा भागीरथी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है, नहीं है, उसमें खीर गंगा जरूर होगा आपका। ये आपका जो है पक्का मान के, निश्चित मान के चलो कि अगर रिवर सिस्टम में से आएगा इस बार, तो एक खीर गंगा वाला जरूर आएगा आपका, ठीक। तो हम यहाँ पर देखिए, हम इसमें स्टार मार्क लगा लेते हैं। ये हमने बना दी खीर गंगा, खीर गंगा। और कहाँ पर मिलती है ये, धराली पर। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, और इसमें हम लगा देते हैं स्टार मार्क, ठीक है। धराली में जो है खीर गंगा आकर किससे मिलती है, भागीरथी से। अब आज के लिए कमेंट बॉक्स के लिए आपका क्वेश्चन है कि धराली में जो ये बादल फटने वाली जो आपदा है, ये कौन सी डेट में हुई थी। आपको जो है इसकी डेट जो है मुझे आपने कमेंट करना है, ठीक है। चलिए, हमने जो है खीर गंगा भी जो है यहाँ पर जोड़ ली है। अब उसके बाद जो है हम अगली नदी को देखते हैं। तो अगली नदी कौन सी है हमारी, आपने जब मैंने दर्रे पढ़ाए थे तो उस टाइम पे जो है आपने थांगला दर्रे का नाम सुना होगा। ये हमारी गिरिद्वार है, यहाँ पर हमारा क्या है, थांगला दर्रा है। इसे हम लिख देते हैं थांगला दर्रा। और थांगला दर्रा
कौन सी दो जगहों को आपस में जोड़ता है? तो थांगला दर्रा जो है तिब्बत और उत्तरकाशी को आपस में जोड़ता है, ये भी ध्यान में रखना। तो थांगला दर्रा जो है किसे जोड़ रहा है? हमारे तिब्बत और उत्तरकाशी को जोड़ रहा है। थांगला दर्रे से अब हमारी एक नदी निकलेगी, ये हमारी नदी हमने यहाँ जोड़ दी। इसे जो है हम क्या कहते हैं? जाड़ गंगा या जानवी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जाड़ गंगा या फिर इसे हम बोल देते हैं जानवी। जाड़ गंगा या फिर जानवी। अब ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपकी भैरव घाटी में। भैरव घाटी में ये मिल गई। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा, इस प्लेस का नाम है मुखुआ। तो भाई जिसने मंदिर पढ़ लिए होंगे तो उसे ध्यान होगा कि मुखुआ में जो है माँ गंगोत्री यानी कि भागीरथी की जो है माँ गंगोत्री धाम, जब आपके गंगोत्री के पट जो है बंद होते हैं तो उस टाइम पीरियड में जो है कपाट बंद होने के बाद भैया दूज के बाद जो है कहा जाता है, भैया दूज के दिन जो है कहा जाता है जब कपाट बंद होते हैं तो माँ भागीरथी जो है इन्होंने जो है अपना भाई बनाया होता है मुखुआ को। तो हमने मुखुआ नहीं, समसू को, यहाँ पर जो है सोमेश्वर का मंदिर है आपका, तो वहाँ पर उन्होंने अपना भाई बनाया होता है। तो मुखुआ में जाती हैं भैया दूज के दिन। तो यहाँ पर जो है मुखुआ क्या कहेंगे हम कि यहाँ पर माँ भागीरथी की शीतकालीन पूजा होती है, यानी कि जब कपाट बंद होते हैं गंगोत्री के तो शीतकालीन पूजा स्थल क्या है? आपका मुखुआ है। तो अब भाई हम यहाँ पर हम लिख देते हैं मुखुआ, इसमें भी हम स्टार मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके मुखुआ पर एक नदी मिल रही है जिसका नाम है हमारा हरी गंगा। इसका नाम हमारा है हरी गंगा। तो हरी गंगा जो है मुखुआ नामक स्थान पर किससे मिल गई? हमारी भागीरथी से। और मुखुआ क्या है? हमारे माँ भागीरथी का शीतकालीन पूजा स्थल, शीतकालीन पूजा स्थल। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया, हरी गंगा भी हमने इससे जोड़ दी। अब उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे हरसिल में। हरसिल में हम पहुंच जाते हैं। हरसिल जो है, हरसिल में जो है सेब के लिए भी प्रसिद्ध है। हरसिल लाल जो है आपके चावलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये हरसिल, हरसिल में आपको ध्यान होगा एक पुरानी मूवी थी आपकी, राम तेरी गंगा मैली होगी शायद, उस मूवी में जो है हरसिल का पूरा जो नदी वाला हिस्सा है, पूरी जो घाटी है पूरा दिखाया गया है, नदी घाटी इसकी। तो बहुत ही सुंदर जगह है आपकी हरसिल। अब हरसिल में देखिए कौन सी नदियाँ जुड़ती हैं। हरसिल में देखिए यहाँ इसमें जो है एक जलंधरी, जलंधरी गाड़ हम लिख देते हैं, जलंधरी गाड़ इसे जोड़ते हैं। कुछ बुक में जो है इसे बांसधरी गाड़ भी लिखा हुआ है, ठीक है। जलंधरी, जलंधरी को जो है आपका एक काकोरी गाड़ और एक जलंधरी, जलंधरी को ही जो है बांसधरी भी बोला जाता है, बांसधरी गाड़ भी बोला जाता है। बेसिकली जो है ये वाला आपसे पूछा जाता है। और एक यहाँ पर जो है और है आपकी काकोरा गाड़, काकोरी गाड़। तो ये दो नदियाँ आपकी होगी, जलंधरी गाड़ और काकोरी गाड़। ये लगभग आपके जो है हरसिल में आकर किससे मिलेंगी? आपकी भागीरथी से मिलती है। यहीं पर एक और नदी है आपकी पिलंगाड़, ठीक है। आपकी नदी नदी है आपकी पिलंगाड़, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं हम पिलंगाड़। पिलंगाड़ जो है भागीरथी से कहाँ पर मिलेगी? मल्ला में। ये जगह का नाम है आपका मल्ला। ये छोटी नदियाँ अभी पूछी नहीं है, लेकिन इस बीच जो है जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये आपको जो है ध्यान में रखने होंगे, छोटी छोटी नदियाँ भी आपको याद रखनी होंगी। यहीं पर हम जो है एक पावर प्रोजेक्ट भी बना देते हैं। अब ये नोटिस करना कि जो उत्तरकाशी वाले जो पावर प्रोजेक्ट है ना आपके, नागपाला, मलेरी, भाली, ऐसे वाले जो है आपके पावर प्रोजेक्ट हैं। तो जो इस टाइप के जो नाम आएंगे तो वो समझ लेना कि ये आपके जो है इधर वाले रिवर आपके जो है पावर प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर जो है लोहारी नागपाला, यहाँ पर जो है आपका लोहारी नागपाला विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना है आपकी, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद चलिए फिर आपकी जो है बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें भी हम स्टार मार्क कर देते हैं। ये जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। तो स्टार मार्क कर दिया हमने। अब इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब आगे जो है
आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिया गंगा। सिया गंगा का ओरिजिन प्लेस जो है कहीं पर भी जो है ऐसे कोई मतलब कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो बस सही हो गया, हमें भी भाई ओरिजिन प्लेस याद नहीं करना है, ये मान के चलो कि किसी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से जो है आपके सिया गंगा का जो है आपका ओरिजिन हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो है सिया गंगा। अब लेकिन क्वेश्चन बार बार क्या पूछा जाता है, सिया गंगा भागीरथी से किस स्थान पर मिलती है? तो जो है सिया गंगा भागीरथी से मिलती है झाला में। इस प्लेस का नाम अच्छे से याद कर लेना, झाला में। फिर एक क्वेश्चन जो है फिर पूछा जाता है आपसे, ये पूछा जाता है आपका कि आपकी असीम गंगा, ठीक है, तो असीम गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि असीम गंगा कौन से प्लेस पर जो है भागीरथी से मिलती है। दोनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं, ये याद रखना। तो ये जो है आप ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा डोडी ताल। डोडी ताल, तो डोडी ताल से जो है आपके असीम गंगा, असीम गंगा का ओरिजिन है। और असीम गंगा को ही असी गंगा भी कहा जाता है, असी गंगा कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, डोडी ताल से असीम गंगा या फिर असी गंगा का जो है ओरिजिन हुआ। और ये मिलेगी आपकी गंगोरी में। कहाँ मिलेगी? गंगोरी में भागीरथी से मिलेगी। तो भाई एक क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है, तो इसमें भी हमने स्टार मार्क लगा दिया। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब ये हमारा अभी तक जो हम सारे हमने जो नदियाँ जुड़ी हैं उत्तरकाशी में ही, आपके पूरे जिले में आपकी जो है जगह जगह प्लेस प्लेस पे जो है जुड़ी हैं। अब हम हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं, लगभग जो है जो इसका मुख्यालय है। अब हम ये प्रॉपर कहाँ आ गए? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हम आ गए, ठीक है, ये मुख्यालय, जिला मुख्यालय में हम आ गए। अब उत्तरकाशी में भी जो है यहाँ पर कुछ नदियाँ जुड़ती हैं, जैसे आपने चंद्रवदनी का नाम सुना होगा, श्यामलगाड़ का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। आपका जो है इंद्रावती सुना होगा आपने। मैंने ये गलत प्लेस पे लिख लिया, उत्तरकाशी ऊपर साइड से लिखना था। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो ये हमारी जो है, इसे हम इंद्रावती, इंद्रावती है, ये भी जो है हमारी कहाँ पर मिलती है? उत्तरकाशी में मिलती है। फिर एक नदी है इंद्रावती को, देखिए कुछ बुक्स में जो है इंद्रावती के साथ साथ जो है आपका चंद्रवती गाड़ भी जो है आपका जोड़ा गया है। इंद्रावती देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करते हैं। आपने श्यामल गाड़ का नाम सुना होगा, श्यामल गाड़। तो श्यामल गाड़ जो है, श्यामल गाड़ को ही जो है आपकी वरुणा पंचकोशी यात्रा भी सुनी होगी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वरुणा गंगा भी से कहते हैं, ठीक है, वरुणा गंगा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। श्यामल गाड़ और वरुणा गंगा जो है आपका एक ही है। अब जो है ये कहाँ पर? ये उत्तरकाशी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, उत्तर काशी में मिलती है, ठीक। अब जो आपकी जो वरुणा गंगा है, ये वरुणा गंगा जो है उत्तरकाशी में भी, अगर आप पूरा एक ही ना देखना चाहें तो आपका जो बंदर कोट है, तो यहाँ पर जो है आपका लगभग बंदर कोट में जो है आपकी वरुणा गंगा किससे मिल जाएगी? भागीरथी से मिलेगी। ये हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो जो है हमारे कौन सी नदियाँ हैं हमारी, ये सारी ये उत्तरकाशी में जुड़ गई। अब उत्तरकाशी के बाद हम कहाँ एंटर करेंगे? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे, ठीक है। अब भाई ये टिहरी में जो है कहाँ से जाती है? तो टिहरी में जो है ये कहाँ से एंटर करेगी? धरासू बैंड से जो है ये टिहरी में एंटर करेगी। हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, बैंड बना दिया हमने, इस बैंड से जाएगी ये अंदर टिहरी में, ठीक है। तो जो है धरासू बैंड से, धरासू बैंड से टिहरी में प्रवेश, टिहरी में प्रवेश। भाई अब टिहरी में प्रवेश कर लिया। अब टिहरी में प्रवेश करने पर जो है इससे जो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है भिलांगना नदी इसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो अब कहाँ पर जुड़ेगी? ये हमारे गणेश प्रयाग में, ये हमारी जुड़ गई गणेश प्रयाग में। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसको मैं अभी आपको अलग से ही बता दूंगी, ठीक है। बस हम यहाँ पर जो है भिलांगना जोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने जोड़ दी भिलांगना नदी। भिलांगना नदी की भी जो है धर्म गंगा, बाल गंगा, मेदे गंगा, ठीक है, ये दूध गंगा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं भिलांगना की। इसे हम अभी
फिर कर लेंगे इसके बाद। तो जो है गणेश प्रयाग में भिलांगना नदी जुड़ी। भिलांगना का ओरिजिन प्लेस कहाँ है भाई? भिलांगना का ओरिजिन प्लेस है आपका खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की? खतलिंग ग्लेशियर की खोज की है इंद्रमणि बडूनी, इंद्रमणि बडूनी और सुरेंद्र पांगती, सुरेंद्र पांगती जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई है खतलिंग ग्लेशियर की। भिलांगना नदी हमने जोड़ दी और ये जो है गणेश प्रयाग में आकर भागीरथी से मिल गई। इसकी लंबाई कितनी है? 110 किलोमीटर है भिलांगना की। और ये जो है भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी, भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी जो है हमारी भिलांगना, भिलांगना। ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे को चलते हैं। अब टिहरी के ही बॉर्डर में जब आप मैप देखेंगे तो टिहरी के बॉर्डर में जो है आपका प्लेस आएगा देवप्रयाग। ये पंचप्रयाग में से, देवप्रयाग, ये पंचप्रयाग में से जो है आपका एक प्रयाग है। अभी एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि जो है पंचप्रयाग करवा देना मैम सेपरेटली, तो देखती हूँ इसके बाद जो है पंचप्रयाग ही करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो देवप्रयाग आ गया। अब ये देवप्रयाग में जो है आपकी चमोली से कौन सी रिवर आएगी? यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इनको मैं कुछ भी अभी छेड़खानी नहीं कर रही हूँ, बस सीधे जो है आपकी मेन जो है सहायक नदी जोड़ रही हूँ, इनको हम अलग से करेंगे। देवप्रयाग में जो है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा आकर जुड़ेगी। और ये कहाँ से आ रही है आपकी? ये चमोली में जो है आपके संतोपथ, संतोपथ ग्लेशियर के अलकापुरी बांक से आ रही है, ठीक है। इसे हम बस इतना ही लिखते हैं अभी। और देवप्रयाग के बाद अब आपकी नदी क्या बन गई? गंगा बन गई, ठीक है। और यहीं पर जो है अलकनंदा को बहू कहा जाता है और जो भागीरथी है इसे सास बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सास बहू के जोड़े के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो सास हमारी भागीरथी और अलकनंदा हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम सास बहू, ठीक है। तो सास हमारी भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा। तो भाई ये हमारा कंप्लीट जो है भागीरथी रिवर सिस्टम हो गया। अब यहाँ से जो है अब हमें जो है राज्य के बाहर भी से छोड़ना ही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। कल क्या हुआ कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लो कहा और शायद मैं इसके बीच में खड़ी हो गई एक बच्चे का कमेंट जो है विद टाइम आया था, मैम स्क्रीनशॉट ले लो तो बोल दिया, लेकिन आप बीच में खड़े हो गए। तो जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जो है इससे आगे करते हैं। तो भाई गंगा बन गई थी हमारी, तो इसे मैंने गंगा नदी तंत्री लिख दिया आपका, ठीक है। तो ये हमारी थी भागीरथी, ये आ गई थी हमारी अलकनंदा, ठीक है। तो इसे हम ये संतोपथ ग्लेशियर हमारा हो गया, इसके अलकापुरी बांक, ठीक है। अलकनंदा, अलकनंदा नदी हमारी आ गई, ठीक। अब इसके बाद ये हमारी भागीरथी, ये हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम कहाँ पर पहुंचे थे? यहाँ पर हमारा आ गया था देवप्रयाग, देवप्रयाग हम आ गए थे। ये हमारा 5th प्रयाग है, 5th प्रयाग हमारा आ गया। तो भाई इसके बाद देखेंगे देवप्रयाग के बाद जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो है इन दोनों को, इसे बहू कहा जाएगा अलकनंदा को, और इसे जो है हम सास के नाम से जानते हैं। अब हमारी बन गई गंगा यहाँ से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है
कि गंगा से जुड़ने वाली पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो भाई गंगा से हम जो है पहली बड़ी सहायक नदी जोड़ते हैं। आपने नाम सुना होगा नयार, है ना, नयार नदी आपने सुनी होगी। तो नयार नदी जो है स्टार्टिंग से ही जो है इसे नयार नहीं कहते हैं, स्टार्टिंग में जो है इसको नयार के नाम से नहीं जाना जाता है। पहले देखिए आपने दूधातोली श्रेणी का नाम सुना होगा, ये हमारी जो है दूधातोली श्रेणी बना देते हैं। इसे ऐसे कर देती हूँ मैं, ये हमारी बन गई दूधातोली श्रेणी। दूधातोली श्रेणी आपको पता है 5 नदियों का ओरिजिन प्लेस है। पहले हम अभी जो है हम केवल पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूधातोली श्रेणी, तो दूधातोली श्रेणी के जो है पश्चिमी भाग से, दूधातोली श्रेणी के पश्चिमी भाग से आएगी आपकी पश्चिमी नयार, पश्चिमी नयार आ गई। और इसके पूर्वी भाग से आ गई हमारी पूर्वी नयार, पूर्वी नयार। अब क्योंकि एक पूरब से आ रहा है तो पूर्वी नयार बोल दिया, पश्चिम से आ रही है तो पश्चिमी नयार बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नहीं है। इनका नाम क्या है फिर? तो भाई जो पूरब से आई पूर्वी नयार तो हमने इसे बोल दिया, इसे हम स्यूसी गाड़ कहते हैं। जो पूर्वी नयार है इसका स्थानीय नाम क्या है? स्यूसी गाड़ है, ठीक है। और जो पश्चिमी नयार है इसका नाम है ढाई जूली गाड़, ढाई जूली गाड़, ठीक है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, अब इनका संगम कहाँ हुआ है ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो भाई इनका संगम हुआ पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का सतपुली पर। सतपुली में मेला भी लगता है, एक सॉन्ग भी है सतपुली का मेला वाला, जो गढ़वाली हैं उन्हें जो है अच्छे से पता होगा, ये बहुत पॉपुलर हुआ था ये गाना आपका सतपुली का मेला वाला, ठीक। तो यहाँ पर सतपुली में पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जुड़ गए। अब जाके इसे क्या बोलते हैं हम? नयार, ठीक। नयार, नयार को जो है नाद गंगा भी बोला जाता है आपका, नयार को नाद गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपकी आई नदी और कहाँ पर जुड़ गई? अब हम देखिए यहाँ पर हम कहाँ थे? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। देवप्रयाग के जो है, देवप्रयाग टिहरी के बिल्कुल बॉर्डर पर हम कह सकते हैं टिहरी में थे। अब हम यहाँ पर जो है कहाँ पर आ गए? व्यास घाटी में, व्यास घाटी। और व्यास घाटी के जो है कौन सी प्लेस पर? ये जो प्लेस है ये है आपकी फूल चट्टी, फूल चट्टी। तो व्यास घाटी के फूल चट्टी पर, व्यास घाटी के फूल चट्टी पर जो है आपकी कौन सी नदी मिल रही है? नयार नदी मिल रही है आपकी गंगा से, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। अब ये जिला कौन सा है आपका? अब यहाँ पर हम आ गए हैं पौड़ी में, यहाँ हम टिहरी में थे, अब कहाँ पर आ गए? पौड़ी में आ गए, ठीक। इसके बाद फिर आपकी नदी जो है थोड़ा आगे बढ़ी तो आपको ध्यान होगा एक नदी है हमारी चंद्रभागा, नदी हमारी चंद्रभागा, चंद्रभागा। अब जो चंद्रभागा है ये कौन सी प्लेस में आकर गंगा से मिल रही है? ऋषिकेश में, ऋषिकेश में आकर जो है ये किससे मिल गई? गंगा नदी से मिल गई। फिर यही देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो है आपकी सेंट्रल, आप कह सकते हैं जो आपका केंद्रीय देहरादून, सेंट्रल देहरादून है, यहाँ इसमें जो है सोंग नदी पर जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट भी बना है, पेयजल परियोजना बनी हुई है, सोंग नदी। तो सोंग नदी आती है जो कि रायवाला में, कौन सी प्लेस पर? रायवाला में आकर जो है किससे मिलेगी? ये मिलेगी आपकी गंगा नदी से। अब देखिए जैसे जो देहरादून वाले हमने जब रिवर सिस्टम किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका जो है जैसे देहरादून में आपकी यमुना की सहायक नदियों में जो है आपकी यमुना नदी है, आपकी यमुना के बाद टोंस नदी है और उधर जो है आपकी आसन नदी भी हो जाती है। लेकिन देहरादून में बड़ी नदियों में केवल एक सोंग नदी ऐसी है जो कि यमुना की सहायक नदी ना होकर किसकी है? गंगा की सहायक नदी है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में थे, अब फिर से कहाँ आ गए हम? देहरादून में। ये आप मैप में देखेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं रोज मैप लाने की सोचती हूँ लेकिन भूल जाती हूँ, अब मैं मैप लाऊंगी एक दिन तब बताऊंगी आपको। देहरादून, ठीक है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँच गए। टिहरी, पौड़ी, देहरादून,
ठीक। अब इसके बाद जो है नदी हमारी आगे बढ़ी, ये आपकी आई रतमाऊ, फिर आपकी एक नदी आई सोलानी, सोलानी, रतमाऊ और सोलानी। ये जो नदियां हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? ये गंगा से रुड़की में मिलते हैं। और रुड़की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे हरिद्वार। रुड़की है हमारे हरिद्वार में। तो भाई देखो गंगा कौन कौन से जिलों में बह रही है उत्तराखंड में? टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून में और हरिद्वार में। अब यहाँ के बाद जो है रुड़की के बाद आपकी ये जो रिवर है ये कहाँ एंटर कर जाएगी? यूपी में। और यूपी के कौन से ज़िले में? बिजनौर ज़िले में, बिजनौर ज़िले में। अब भाई गंगा की लंबाई भी देख लेते हैं राज्य में गंगा की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड में गंगा की लंबाई, ये लंबाई देखिए अगर हम NCERT के अकॉर्डिंग देखें तो 110 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप जो है अन्य बुक देखते हैं, अन्य बुक में अगर आप देखते हैं तो उसमें 96 किलोमीटर लिखा है। अब जो है जैसा ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग करना, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ऑथेंटिक अगर आप मानते हैं तो ये आपकी NCERT हो गई, यानी 110 किलोमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमने भागीरथी के साथ ही जो है गंगा रिवर सिस्टम भी हमने कर लिया। तो अब जो है एक या तो पंचप्रयाग वाला बना लेते हैं या देखते हैं कौन सा रिवर सिस्टम देखते हैं। अभी हमने जो है भिलांगना भी देखना है, भिलांगना भी छोटा सा था। तो अभी ऐसा